इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई कोर्ट से नोटिस आया है और उस नोटिस पर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ कोर्ट के द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश लोधी एडवोकेट और आप सभी का स्वागत है। तो डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। जब भी आपके पास नोटिस आता है तो इसके जो है दोस्तों कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि वो नोटिस सिविल नोटिस भी हो सकता है या फिर दोस्तों क्रिमिनल नोटिस भी हो सकता है। मतलब कि कोई व्यक्ति ने या तो आपके खिलाफ कोई सिविल केस लगाया हो या फिर दोस्तों क्रिमिनल केस जो है आपके खिलाफ लगाया गया हो, या फिर दोस्तों कोर्ट के द्वारा आपको बुलावा भेजा गया हो, आपको जो है जमानती वारंट भेज सकता है कोर्ट। तो कोर्ट के द्वारा दोस्तों नोटिस जो है अगर आया है तो आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। अगर दोस्तों नोटिस भेजने का प्रमुख कारण आपको जानना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको अगर नोटिस भेजा है तो किस कारण से भेजा है। हो सकता है दोस्तों आपको पहले से पता हो, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से आपका लड़ाई हुई है, कोई विवाद हुआ है या फिर कोई जमीनी विवाद चल रहा है तो आपको पहले से पता होगा कि फलाने व्यक्ति द्वारा केस लगाया गया होगा, तो मेरे पास जो है बुलावे के लिए नोटिस आया है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जब भी आपके पास कोई भी नोटिस आता है तो आपको क्या काम करना चाहिए जिससे कि आपका बचाव हो सकता है और आप उस केस को जो है आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब भी नोटिस आए तो आपको छिपना नहीं है या नोटिस लेने से मना नहीं करना है। आपको जब भी कोई नोटिस आता है उसको आप ले लीजिए, उस नोटिस को आप पढ़िए और उस नोटिस में आप सारी बातें समझ लीजिए कि ये जो नोटिस किस व्यक्ति के लिए आया है और इसमें क्या बात लिखी है और किस केस से संबंधित ये नोटिस है। अब यहाँ पर सिविल मामलों में या फिर चेक बाउंस के मामलों में दोस्तों अगर उपस्थिति के लिए कोई नोटिस आया है, उस नोटिस के साथ परिवाद की कॉपी नहीं लगी है, तो आप इस आधार पर भी उस नोटिस को लेने से मना कर सकते हैं। अगर कोई चेक बाउंस का नोटिस है उपस्थिति के लिए, उसमें परिवाद की कॉपी नहीं लगी है, सिर्फ नोटिस अकेला है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें परिवाद की कॉपी नहीं लगी है, इसलिए मैं ये नोटिस नहीं ले सकता। इस प्रकार वह व्यक्ति जो कोर्ट का व्यक्ति है नोटिस के लिफाफे पर लिख देगा कि परिवाद की कॉपी ना होने के कारण लेने से मना किया। तो अगली पेशी पर जब दोबारा आपके पास वह नोटिस भेजा जाएगा तो उसपे परिवाद की कॉपी लगी होगी। तो आपको करना यही है कि नोटिस ले लेना है और नोटिस लेने के बाद उस पर जो पेशी की तारीख लिखी है उस पेशी की तारीख पर आपको न्यायालय में उपस्थित होना है। अब मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस है या कोई चेक बाउंस का केस है, आप पेशी पर उपस्थित होते हैं। अगर कोई आपके खिलाफ एफआईआर हुई है तो ऐसी स्थिति में या फिर कोई प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट के माध्यम से हुई है तो कोर्ट से आपको नोटिस आता है, आप कोर्ट में उपस्थित होइए, अपने एडवोकेट को नियुक्त करिए और अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपको दोस्तों क्रिमिनल केसों में जमानत करानी होगी। जमानत कराने के बाद उस केस को आपको फाइट करना है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप उस नोटिस को नहीं लेते हैं, उस नोटिस पर उपस्थित नहीं होते हैं तो कोर्ट क्या कार्रवाई कर सकता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों कि मान लीजिए कोई नोटिस आया है, आपने उसको लेने से मना कर दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। वह व्यक्ति जो इस नोटिस को लेके आया है उस पर लिख देगा कि लेने से मना किया और उसको कोर्ट में जो है वापस भेज देगा। जब पेशी की डेट आएगी और उस डेट पर जब मजिस्ट्रेट उस चीज को देखेंगे तो उस केस को और आगे की स्टेप पर वो बढ़ जाएगा। मतलब कि पहले आपको उपस्थिति के लिए नोटिस आया था, अब वो जमानती वारंट पर चला जाएगा। अब आपका वारंट निकाला जाएगा और जो है जमानती वारंट निकालकर आपको पुलिस के माध्यम से आपको बुलावा भेजा जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप जमानती वारंट पर भी उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर आपको दोस्तों गिरफ्तारी वारंट निकलेगा और पुलिस पकड़ के जो आपको जेल भेज देती है। फिर आपको कोर्ट के माध्यम से अधिवक्ता नियुक्त करके जो है जमानत करानी होगी। तो अगर आप नोटिस लेने से मना करते हैं तो आप ये मत समझिए कि आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। जो कार्रवाई है वो आपकी आगे स्टेप बढ़ती जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिविल मामलों में। तो सिविल मामलों में होता यही है कि सबसे पहले नोटिस आता है उपस्थिति के लिए और उस नोटिस पर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो उस पर लिख के भेज दिया जाता है कि लेने से मना किया। तो ये भी दोस्तों एक प्रकार की उपस्थिति मानी जाती है। अब यहाँ पर अब आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं, अगली पेशी पे एक दो पेशी आपको नोटिस सूचना भेजी जाएगी और फिर भी आप उपस्थित नहीं होते हैं तो एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाएगा। मतलब कि आपकी अनुपस्थिति में आपके खिलाफ जो है
ऑर्डर कर दिया जाएगा जिस व्यक्ति ने केस दर्ज किया है। तो अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो दोनों ही स्थिति में आपका ही नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि कभी भी नोटिस आए तो उस नोटिस को आप लें, उसको पढ़ें और जो तिथि लिखी है, जो पेशी की डेट लिखी है, उस डेट पर पहुंचें और अपना एडवोकेट को नियुक्त करें और उस केस में जो है उस केस को फाइट करें, उस केस को लड़ें। तो इससे आपका बचाव हो जाएगा और आपका पैसा और समय दोनों बचेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें।